वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परपानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। कंस और चाणूर का वध करने वाले देवकी के आनंदवर्धन वासुदेव नंदन जगद्गुरु श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। आइए, आपका स्वागत है ज्ञान एक खो चैनल में। इस राशि के श्रृंखला को बढ़ाते हुए आज हम तुला राशि के बारे में पढ़ेंगे और तुला राशि के लग्न के जो जातक होते हैं उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपकी कुंडली में 7 नंबर में चंद्रमा है लिखा हुआ है तो चंद्र आपकी तुला राशि हुई, और यदि लग्न में 7 नंबर लिखा हुआ है तो तुला लग्न हुआ। तो दोनों जातक देख सकते हैं क्योंकि लग्न और राशि दोनों का प्रभाव समान रूप से देखने को मिलता है। तुला राशि के मालिक अर्थात उसका जो स्वामी है वो शुक्र देवता हैं। इसमें 3 नक्षत्र आता है। चित्रा का पहला लास्ट 2 चरण, स्वाति का 4 चरण और विशाखा नक्षत्र विशाखा का 3 चरण, क्योंकि पूरे एक राशि में 9 नवांश होता है। इसके बारे में हम आपको बाद में पढ़ाएंगे अगले किसी वीडियो में। तो 3 राशि चित्रा, स्वाति और विशाखा, अर्थात चित्रा मंगल, स्वाति राहु और विशाखा गुरु का प्रभाव होता है इस राशि में। यह राशि पुरुष जाति, पश्चिम दिशा वाली जाति है, नीले रंग की क्रूर स्वभाव है, असहनशील, निम्न कांड करने वाली तथा दिन बली होता है। इसके जातक का शरीर सामान्य कद का होता है। ऐसे व्यक्ति बड़े ही परिश्रमी, रजोगुण, बीज बचाव करने वाले, ज्ञान प्रिय, राजनीतिज्ञ, विचारक तथा बच्चों के प्रेमी होते हैं। ये लोग हठी भी होते हैं। इनका शुभ दिन रविवार, बुधवार, माफ कीजिए रविवार नहीं होता है, शनिवार और बुधवार होता है। शुभ रत्न हीरा और सीप तथा शुभ अंक। तुला राशि चक्र के 7वीं राशि है। यह 180 डिग्री से 210 डिग्री के मध्य पाई जाती है। वायु तत्व त्रिकोण की यह दूसरी राशि है। पहली राशि कन्या राशि, माफ कीजिए मिथुन राशि होती है, और दूसरी यह तुला राशि है जो वायु वात के लिए जानी जाती है। एक सकारात्मक राशि है, चर राशि है। इसका प्रतीक तुला पकड़े हुए एक मनुष्य के संतुलन को दर्शाता है। इस राशि का स्वामी शुक्र, जो कि वैभव का कारक हैं, विलास का कारक हैं, ऐश्वर्य का कारक हैं, उनकी यह मूल त्रिकोण राशि भी है। इस राशि में शनि उच्च का होता है। शनि उच्च का क्यों होता है? क्योंकि यह राशि बाजार की राशि है, व्यापार की राशि है, अर्थात सेवा भाव की राशि है, और शनि सेवा भाव से ही समर्पित होते हैं, पश्चिम दिशा के द्योतक हैं। इसलिए शनि इस राशि में उच्च के होते हैं और सूर्य यहाँ नीच के होते हैं। सूर्य के नीच के कारण ये है कि यह बाजार की राशि है, और बाजार में अगर राजा चला जाए, बाजार में कार्य करने लगे तो ये सबके समान हो जाएगा, तो राजा का कोई अस्तित्व वहाँ पे नहीं बचेगा। वहाँ नीचता का अभाव, मतलब अपने आप में फीलिंग ले आएगा सूर्य। इसीलिए सूर्य वहाँ पर नीच का प्रभाव देता है, क्योंकि राजा कमांड करता है, राजा बेचता नहीं है, खरीदारी नहीं करता है। चलिए इन राशि के बारे में जानते हैं। बृहस्पति तथा मंगल इस राशि के लिए शत्रु राशि होते हैं, और बुध मित्र राशि होता है। ऊंचा कद, पतले दुबले, सुगठित शरीर, मजबूत टांगे, मनोहर, आकर्षक, अच्छी त्वचा, चमकदार आंखें तथा सुंदर मुस्कान वाले होते हैं ये लोग। तुला प्रायः संतुलित दिमाग के लोग होते हैं, परिष्कृत और खुशमिजाज स्वभाव के होते हैं। ये खूबसूरत लिबास के शौकीन होते हैं। इत्र, संगीत, कल्पनाशील, कलात्मक, न्यायप्रिय, सुव्यवस्थित और अति संवेदनशील तथा मानवतावादी होते हैं। ये संसार में एक जाना माना चेहरा होते हैं, क्योंकि त्याग की राशि भी है यह। तो अच्छे संतों महापुरुषों की यह राशि मानी जाती है। इनका स्वास्थ्य हालांकि अच्छा होता है, लेकिन चूँकि यह कमर या फिर पीठ के निचले हिस्से या गुप्तांगों को ये प्रदर्शित करता है यह राशि, तो मूत्राशय में संक्रमण, गुर्दे से संबंधित बीमारी, इस प्रकार की समस्याएं इन लोगों को हो सकती हैं अगर खराब प्रभाव दे रहा हो तो। आइए कुछ और जानकारी इनके बारे में लेते हैं। तुला राशि में जन्म लेने वाले लोगों का वर्ण गौर होता है। हालांकि यह जगह पर भी निर्भर करता है, क्योंकि अगर आप अफ्रीका में कोई जन्म लेता है तो ये नहीं कह सकते हैं कि वो गोरा ही होगा, ये जगह पर निर्भर करता है। कद मझौला एवं चेहरा सुंदर होता है। इनका मुख चौड़ा, नाक बड़ा आकार लिए और छाती उन्नत और चौड़ी होती है। सदैव प्रसन्नचित्त एवं मुस्कुराते रहते हैं ये लोग। मित्रता अच्छी निभाते हैं। जिसको दिल से एक बार अपना मान लिया उसके लिए सर्वत्र न्यौछावर करने को ये तैयार हो जाते हैं। ये जातक उचित एवं शीघ्र निर्णय लेने वाले होते हैं। क्योंकि यह चर राशि है
तो शीघ्र निर्णय लेके आगे बढ़ने वाले होते हैं। ये द्विष भाव जैसा, मिथुन जैसा, कन्या जैसा अपने विचारों को लटकाते नहीं हैं, ये बोल देते हैं, निर्णय तुरंत ले लेते हैं। धार्मिक विचारों से ओतप्रोत होते हैं, कभी कभी अंधविश्वासी भी हो जाते हैं। कई सन्यासी और उच्च कोटि के तपस्वी इस राशि में जन्म लिए हैं। छोटी छोटी बात पर भी गौर करते हैं। बड़ी आयु में भी यह युवा आकर्षक स्वरूप लिए रहते हैं, क्योंकि शुक्र की राशि है तो शुक्र आकर्षक स्वभाव देता है। जातक विलासी ऐश्वर्यवान जीवन जीने का शौकीन होता है। जातक की संतुलन शक्ति असाधारण होती है। ये कहीं पर भी बैठ के संतुलन बैठाने में कूटनीतिज्ञ राजनीतिज्ञ लोग होते हैं। ये लोग संतुलन कहीं भी बैठाते हैं, नाप तौल कर लेते हैं और अच्छा खासा बिजनेस माइंडेड होते हैं। जातक का बौद्धिक स्तर काफ़ी ऊंचा होता है। बोलने से पहले दूसरे के बोलने से पहले ये दूसरे के मन की बात समझ लेते हैं, इनका ये विशेष गुण होता है। कुशल व्यापारी होते हैं। पलड़ा है प्रतीक, जैसा कि आप देख रहे हैं, तो न्याय और अनुशासन के होते हैं, न्याय के पक्षधर होते हैं। ये अच्छे न्यायवेता भी होते हैं। न्यायाधीश अगर इस राशि के होते हैं तो अच्छा न्याय करते हैं। खासकर न्यायाधीश, जो अच्छे न्यायाधीश आपके नज़र में होंगे उनका उठा के देख लीजिएगा, आपको यही तुला राशि ही मिलेगी या तुला लग्न मिलेगी। परोपकार की भावना उच्च का होता है, परंतु अपनी हानि लाभ का आकलन ये जरूर कर लेते हैं। गरीबों को भोजन करवाने वाले, अतिथि सेवी, कुआं तालाब बाग बगीचे बनवाने वाले होते हैं। इनका हृदय शीघ्र द्रवित हो उठता है, लेकिन फिर भी थोड़े बिजनेस माइंडेड होते हैं तो लाभ हानि का आकलन जरूर कर लेते हैं। हालांकि कभी कभी राहु का प्रभाव भी इनमें होता है, क्योंकि राहु का राशि है इसमें स्वाति नक्षत्र, तो मजबूत इच्छा शक्ति होता है। मायावी होते हैं ये लोग, क्योंकि राहु जो है मायावी राक्षस था और काफ़ी शक्तिशाली राक्षस था, तो लड़ने वड़ने में पीछे नहीं हटते, लेकिन थोड़े मायावी भी होते हैं और सोचने समझने की शक्ति अच्छी होती है। सेवा भाव का राशि है ये। अपने आप को किसी भी परिस्थिति में ये ढाल लेते हैं, किसी भी परिस्थिति में। इसलिए आप देखते होंगे कि बाज़ार में जो लोग रहते हैं, बाज़ार की राशि है ये, तो किसी भी परिस्थिति में अपना मुनाफा, अपना लाभ ये लोग निकालने का प्रयत्न करते हैं। भले ही ये साधन विहीन हो, कहीं गरीब परिवार में या फिर कहीं मुश्किल में फंसे हुए हों, लेकिन उस परिस्थिति में भी ये अपने आप को निकालने का क्षमता रखते हैं और साधन विहीन होने पर भी लक्ष्य काफ़ी ऊँचा रखते हैं ये लोग। कल्पना शक्ति गजब की होती है और बिना कल्पना शक्ति के व्यापार हो ही नहीं सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से पीठ के निचले हिस्से और अंडाशय के नीचे हिस्से में दर्द होता है और तकलीफ वहीं से होती है, अर्थात गुप्तांग से संबंधित प्रॉब्लम समस्या इन लोगों को होती है। अत्यधिक शक्कर का सेवन, मतलब चीनी का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज़ की भी समस्या इनको होने लगती है। भारी भोजन नहीं करना चाहिए, भोजन अल्प करना चाहिए। जल्द क्रोधित नहीं होते, परंतु अगर क्रोधित हो जाए तो इन्हें शांत कराना बड़ी मुश्किल होता है। हालांकि जल्द क्रोधित नहीं होते, क्योंकि वह सामंजस्य की राशि है, पलड़ा है इसका। महंगे कपड़े, परफ्यूम, इत्र, महंगी गाड़ियाँ, मंगले, होटल रेस्तरां में जाके खाना, ये सब बड़े शौकीन होते हैं, इनके बड़े शौक़ होते हैं। शुक्र की स्थिति अच्छा हो तो ये कुशल अभिनेता या अभिनेत्री भी बन जाते हैं। अब थोड़ा अलग तरीके से चर्चा करते हैं। कैसे कि यह काल पुरुष की 7वीं राशि है। काल पुरुष की 7वीं राशि अर्थात भार्या की राशि, पार्टनर की राशि, व्यापार की राशि और विदेश गमन की भी राशि होती है। यात्रा की भी राशि यह होती है, अर्थात परमानेंट यात्रा भी करवाते रहता है। तो अगर इसी में चंद्रमा चल जाए या फिर आपका लग्न यहीं पे बैठ जाए तो बाजार की राशि आप में आ गई, अर्थात जो बाजार में दिखने वाली चीज़ें हैं, सौंदर्य की चीज़ें हैं, आकर्षक की वस्तुएं हैं, वो सारी की सारी जो नेचर है वो आप में आ गया। अर्थात लोगों के बीच रहना, वो लोगों के बीच फेमस रहना, ये आप में इनबिल्ट हो जाता है, अपने आप ही आ जाता है। तो ये लोग नहीं चाहते हुए भी 20 लोग 25 लोग, यानी कि मतलब कुछ लोग इनको जानते हैं, अगर ये कुछ ना भी करें तो भी, और कुछ करें तब तो विश्वविख्यात हो जाते हैं ये लोग। तो ये पहला सिम्टम। और दूसरा अगर आप देखेंगे कि जो 8 नंबर लिखा हुआ है दूसरे भाव में, तो 8 नंबर कालपुरुष की कुंडली में गुप्त भाव था, गुप्त स्थान था। वो गुप्त स्थान उठ के आगे आ गया है आपका पैतृक में। तो ये अपनी पैतृक संपत्ति के बारे में इनका कोई आंकलन नहीं लगा पाता है। लोग समझते हैं कि इनके पास पैतृक संपत्ति पता नहीं कितनी है, क्या है, मतलब उसको ये गुप्त रख लेते हैं, छुपा के रख लेते हैं इसको ये लोग अच्छे से। अगर आप देखेंगे कि जो काल पुरुष की जो 10वीं राशि है यहाँ पर चतुर्थ बन जाती है व्यापार की, तो इनको अपने माता से भी, अपने भवन वाहन से भी संबंधित व्यापार में सफलता मिलती है और माता का आशीर्वाद इन्हें मिलता है व्यापार में। माता का इन्हें आशीर्वाद लेना चाहिए व्यापार में। और यहीं पे जस्ट उल्टा 7वें भाव में अगर आप देखेंगे तो 1 नंबर चला गया है, अर्थात
इनका वैवाहिक जीवन तो काफ़ी हद तक सुखद रहता है, लेकिन ये वैवाहिक जीवन में अलग अलग नित्य नित्य प्रयोग करते रहते हैं। इसलिए तुला राशि के जातक की जो भार्या होती हैं या फिर जो पति होते हैं, उनको उनका पार्टनर थोड़ा अलग लेवल का मिलता है, अलग टाइप का, कुछ नया नया करने वाला, खुश रखने वाला, घूमने वाला लोग मिलते हैं। मतलब रोमांचक हमेशा बना रहता है, कुछ नया नया कार्य करते हैं ये लोग, कभी भी बोरिंग टाइप के नहीं रहते हैं। अगर आप देखेंगे कि जो काल पुरुष की जो दूसरी राशि है, जो परिवार की राशि है, कुटुंब की राशि है, वो 8वें में चली गई है यहाँ पर, तो वो थोड़ा परिवार से थोड़ा इनको समस्या होता है, क्योंकि परिवार से आपस में पड़ता नहीं है इन लोगों का, तो वहाँ पे थोड़ा दिक्कत का सामना इनको करना पड़ता है। वहाँ पे बैलेंस करना इन्हें सीखना चाहिए। जो काल पुरुष की तीसरी राशि है, यहाँ पर चली गई आपकी भाग्य भाव में, तो भाग्य आपका जल्दी साथ देता है, मतलब कम उम्र में ही भाग्योदय इनका हो जाता है, क्योंकि जो बुध है वो नवीन है, राजकुमार है, कम उम्र में ही जल्द सफलता दे देता है उन्हें। अगर कर्म का क्षेत्र देखें तो 4 नंबर जो लिखा हुआ है, चंद्रमा की जो राशि है वो इनका कर्म क्षेत्र बन जाता है। अर्थात ये जीवन में कर्म कभी रुक रुक के करते हैं, कभी बहुत ज़्यादा इनका कर्म सफल होने लगता है, कभी धीरे धीरे कम होता है, चंद्रमा की घटते बढ़ते हुए की तरह से। उसी तरीके से इनका लाभ का स्वामी जो 5 बन गया सूर्य, तो ये राजा के साथ जुड़कर या स्टेट के साथ, देश के साथ जुड़कर उसके व्यापार में भी ये काफ़ी सफल हो जाते हैं, उन्हें वहाँ से लाभ मिल जाता है। उसी तरीके से जो 12वां चला गया 6 नंबर की राशि कन्या, तो इन्हें अपने मामा घर वगैरह से बहुत ज़्यादा लगाव नहीं होता है, तो बहुत ज़्यादा बिछड़ाव नहीं होता है, सामान्य वहाँ से बैलेंस चलता है इनका, और ये अपने शत्रुओं को बैलेंस करते हैं, छोड़ देते हैं। जो 6 नंबर, ये एक ब्लैंक चार्ट को हम एक अलग वीडियो में, एक अलग श्रृंखला में चर्चा करेंगे। आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।